हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये कक्षा, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, ये भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान था। यानी कि क्या था इस रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में हम महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण क्या हैं। तो देखो, ये क्या था। एक तो सबसे पहले बात करें कि ये भारत में जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान था। यानी भारत में कंपनी जो थी, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी के शासन हेतु, कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित कानून था। कैसा था? लिखित कानून था। ठीक है। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी भारत में, उसका शासन कैसे चलाया जाए उसके बारे में लिखित कानून प्रस्तुत किया गया। वो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो देखो, ये एक ऐसा कानून, एक ऐसा एक्ट जिसके द्वारा भारत में पहली बार एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई। भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की, एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई भारत में। यानी इससे पहले जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपने तरीके से चल रही थी। कोई उसका लिखित संविधान नहीं था, कुछ नहीं था, कोई कानून नहीं था। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बना, उसमें क्या किया गया, ये एक तरह से ये हम कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास था। क्या था ये? यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उस पर ब्रिटिश नियंत्रण या ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करना, इसका उद्देश्य था। यानी कि जो ब्रिटिश संसद था, उसका नियंत्रण रहेगा किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। यह बात किस में लिखी गई, किस कानून के दौरान लिखी गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो देखो, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, एक प्रयास था कि जो ब्रिटिश संसद थी, उसका नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी पर होना चाहिए। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यही एक प्रयास किया गया था। तो हम बात करें कि उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पीएम थे ब्रिटेन के, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड नॉर्थ। वो कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। और उनकी सिफारिश पर द्वारा, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट संज्ञा दी गई। यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन? लॉर्ड नॉर्थ। और इन्होंने एक समिति, एक गोपनीय समिति बनी। कौन सी? गोपनीय समिति थी एक, उसकी सिफारिश पर, गोपनीय समिति की सिफारिश पर कौन सा एक्ट पारित किया? वो पारित किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 में एक एक्ट पारित किया और उस एक्ट को नाम दे दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों समझिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट वास्तव में था क्या? ये भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित कानून था। ठीक है,
और भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की यहाँ से शुरुआत की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करना इसका उद्देश्य था। जो ब्रिटेन की संसद थी वो ये चाहती थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर क्या होना चाहिए, उस पर ब्रिटेन की संसद का क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उस समय, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने गोपनीय समिति की सिफारिश पर, किस पर, गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 में एक एक्ट पास कर दिया और उस एक्ट को नाम दे दिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अब देखिए इस अधिनियम से क्या हुआ, इस अधिनियम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता, बल्कि ये ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। कहने का मतलब इस एक्ट में ये कह दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, केवल उसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यापार करती है, वो क्या करती है, व्यापार। तो ऐसा नहीं है कि केवल उसका ये निजी मामला हो, व्यापारियों का निजी मामला नहीं है, बल्कि इस पर जो ब्रिटिश संसद है, कौन है, जो ब्रिटिश संसद है, वो आवश्यक कानून बना सकती है। क्या बना सकती है, आवश्यक कानून बना सकती है, दिशा निर्देश जारी कर सकती है। कहने का मतलब उन्होंने कहा ब्रिटिश संसद ने इस कानून के द्वारा कि ऐसा नहीं है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन, भारत में कंपनी का शासन था, तो अब इस एक्ट में ये स्पष्ट किया गया कि ऐसा नहीं है कि भारत में जो कंपनी शासन कर रही है और कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं उस पर केवल ये कोई व्यापारियों का निजी मामला नहीं है, बल्कि ब्रिटिश संसद इस संदर्भ में आवश्यक कानून बना सकती है। आवश्यक कानून किन के लिए बना सकती है, कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र थे, अर्थात तो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उन पर अब केवल ये नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही कानून बनाएगी या वो व्यापार करने वाले जो व्यापारी वही कानून बनाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि ब्रिटिश संसद भी आवश्यक कानून बना सकती है। किन के लिए आवश्यक कानून बना सकती है, कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर। ठीक है, तो ये स्पष्ट कर दिया गया किसके तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, अब देखिए कंपनी जो थी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब देखिए आगे हम बात कर लेते हैं कि इस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ। कुछ बातें आपको भी बता दी। ठीक है, इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें थी, वो ये थी कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर था अब उसको नाम दे दिया गवर्नर जनरल। क्या नाम दे दिया, गवर्नर जनरल नाम दे दिया। यानी कि पहले जो बंगाल का था, जो गवर्नर था, उसको अब क्या नाम दे दिया, गवर्नर जनरल नाम दे दिया। ठीक है, और क्या हुआ देखिए, उस समय उनकी सहायता के लिए 4 सदस्य साथ ही क्या कर दी, इसकी सहायता के लिए, यानी कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बना दी। 4 सदस्यीय, कितनी, 4 सदस्यीय क्या बना दी, कमेटी। किसकी सहायता के लिए बना दी, एक गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का जो गवर्नर था, उसको जब गवर्नर जनरल नाम दे दिया तो उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद, इसको कमेटी या कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद बना दी। ठीक है, और जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, यानी कि इसके अंतर्गत जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। जो पहले गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग।
ये थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और क्या हुआ देखिए, इसके द्वारा इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो कलकत्ता था, कलकत्ते में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ते में, यह कलकत्ता जो था, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। किसके अंतर्गत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में क्या की गई? एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और इस न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश था, एक तो क्या था? मुख्य न्यायाधीश, साथ में 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश होते। देखिए, जो कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और मुख्य जो न्यायाधीश था वो सर एलिजा इम्पे था। मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश था, सर एलिजा इम्पे। ये तो था मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में। और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे उनके यदि हम बात करें तो वो थे, एक तो चैम्बर्स थे, एक लिमेंस्टर थे और एक हाइड थे। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब देखिए और महत्वपूर्ण बातें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जान लीजिए। देखिए, और क्या था इसमें? इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। देखो, यानी कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी, उनसे कह दिया कि भाई आप भारतीय लोगों से कोई उपहार नहीं लोगे और न निजी व्यापार करोगे। यानी भारतीय जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो भारतीयों से क्या नहीं लेंगे? भारतीयों से उपहार नहीं लेंगे, साथ में ही निजी व्यापार नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? निजी व्यापार नहीं करेंगे। इन पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत जो कंपनी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके कर्मचारी जो थे उनसे कह दिया कि आप न तो भारतीय लोगों से कोई उपहार लोगे और ना ही आप निजी व्यापार करोगे। ठीक है, प्रतिबंधित कर दी दोनों चीज़ें, उपहार लेना भी और निजी व्यापार करना भी। साथ में ही रिश्वत लेना, क्या कर दिया? रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया। साथ में क्या कर दिया? रिश्वत लेना, ये भी क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अर्थात इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो वास्तविक जो बात इसकी थी, जो इसका उद्देश्य जो था, कंपनी पर एक नियंत्रण करना था। कंपनी पर क्या करना था? नियंत्रण करना था। ठीक है, और नियंत्रण करने के लिए ही एक गोपनीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर, उसकी सिफारिश पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट जो था वो पास किया था, ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। ठीक है, तो इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो था, यानी कंपनी पर नियंत्रण किसके माध्यम से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी ये,
ये क्या बना दी, कंपनी की गवर्निंग बॉडी। कंपनी की क्या बना दी, गवर्निंग बॉडी जो थी, उसके माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश संसद जो थी उसका जो नियंत्रण था वो बिल्कुल मजबूत हो गया। और कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यानी कि कंपनी से ये कह दिया गया कि आप जो भारत में अपने राजस्व, साथ में ही नागरिक मामले हों या सैन्य मामले हों, सैन्य मामले, इन सब की जानकारी किसको दी जानी अनिवार्य है, ब्रिटिश संसद को। किसको दी जानी अनिवार्य है, ब्रिटिश संसद को दी जानी आवश्यक होगी या ब्रिटिश सरकार को दी जानी अनिवार्य होगी। तो दोस्तों ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था 1773 में। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर सीधा ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना। तो दोस्तों आशा है आपको यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समझ आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।